जो कुछ आंख से दिख रहा है, जो कुछ कान से सुनाई पड़ रहा है, जो कुछ बुद्धि में समझ आ रहा है, वो सब नश्वर है, माया मात्र है, मनोविलास है। सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं। जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र दिखता है ना, वो गुप्त है, एक फोटो में दर्शाया गया है, लेकिन वो जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तो नजरिया बदल जाता है। तो गुरु जी ने कहा कि मैं देखूं अपने पिया को तुझ में, ये कहो कि तुम कब देखोगे। मैं तो देख पा रहा हूं सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जहां घट प्रकट होए। जो आंख से भले अंधे हो, लेकिन भीतर से वो दृष्टि अगर खुल जाती है तो वो देख सकते हैं। सूरदास जी के पास वो दृष्टि, बाहर से तो नाम सूरदास है, लेकिन भीतर की दृष्टि है। तो जब तक हमारा तीसरा नेत्र खुलता नहीं है, तो तीसरा नेत्र खुलता है पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसुमल से हो गए साईं आशा। राजा ने प्रश्न किया कि इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, बताओ वो सब आंख वाले हैं कि अंधे हैं। तो जितने भी मंत्री थे सभी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो जहाँपना, सब आंख वाले ही हैं। आंखें तभी तो आप हमें देख पा रहे हो, आंखें तभी तो हम आपको देख पा रहे हैं। आंख ना होते तो फिर हम राज्यसभा में ही ना होते। बारी बारी से सभी से पूछा तो सभी ने एक ही जवाब दिया, हाँ आंख है। आंख क्यों नहीं है? हमारे पास आंख है, आपके पास आंख है। पूछते पूछते जब एक मंत्री, वो विद्यमान था, सत्संगी था, क्योंकि सत्संग से ना विवेक जगता है। सत्संग में ऐसी ऐसी बातें मिल जाती है, इसलिए कहा एक घड़ी आधी मैं पुनि आद, तुलती संगत साथ की हरे कोट अपराध। अपराध पाप तो नष्ट होते हैं, लेकिन कोई ना कोई सत्संग में जो भी युक्ति मिलती वो जीवन में कभी ना कभी काम आती ही आती है, कभी ना कभी। बोले जहाँपना, आपने सबसे पूछा, मेरे से पूछ रहे तो मैं आपको जवाब दे देता हूं। इस राज्यसभा की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूं कि दुनिया में आंख वाले बहुत कम है, अंधों की संख्या बहुत है। और रही बात इस राज्यसभा में, इस राज्यसभा में सारे के सारे अंधे हैं। ये सुन के तो सब मंत्री आग बबूला हो गए। अरे हमको अंधा कहता है, तुम होंगे अंधे क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम तुम्हें देख रहे, तुम हमें देख रहे हो, और तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, राजा का नाम ये, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। भले ना एक दूसरे को जानते हो, लेकिन खुद को जानते हो? भले सबको पहचानते हो, क्या खुद को पहचानते हो? तो बोले जहाँपना, एक व्यक्ति मुझे दे दीजिए और कल इसी समय राज्यसभा में लिस्ट बता दूंगा मैं कि अंधों की संख्या ज्यादा है कि आंख वालों की। और दिल्ली का राजा था, दिल्ली के चांदनी चौक पर वो मंत्री चला गया, अपना जूता निकाला और एक लंबा डंडा था बांस का, वो उसमें उल्टा लटका दिया और खड़ा हो गया और उसको कह दिया कि तू जो भी आके पूछे, क्योंकि मुझे तो सब जानते, मैं राजा का मंत्री हूं और लोग पूछेंगे जरूर, जो पूछे उसका नाम लिखते जाना और जो ना पूछे उसका भी नाम लिखना। उल्टा जूता लटकाए, लोग आए, बोले क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो? बोले इसका नाम लिखो। फिर दूसरा आया, तीसरा आया, जो भी आया बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी पूछे ये क्या कर रहे हो, सब नाम लिखता गया, लिखता गया। दोपहर तक तो आधे दिल्ली में पता चल गया कि चांदनी चौक पे एक राजा का मंत्री, पता नहीं उसका सिर फिर गया है। और 4 बजे तक तो राजा तक खबर पहुंच गई, राजा खुद आ गया। अरे बोले क्या हो गया तेरे को, ये बड़ी भीड़ बाजार में, चौक में, ये तू ये क्या कर रहा है? तो मंत्री ने कहा बस आपका ही इंतजार था, मुझे पता था तुम जरूर आओगे सुन के। डंडा नीचे किया, जूता पहना पैर में और चल पड़ा। बोले कल मिलेंगे राज्यसभा में, लिस्ट तैयार हो गई है। दूसरे दिन राज्यसभा में पहुंचे, मंत्री ने कहा कल प्रश्न किया था, इस राज्यसभा में आंख वाले हैं कि अंधे हैं?
तो मैंने आंख वालों की भी संख्या लिखी है और अंधों की भी। तो आंख वाले तो बिरले ही हैं, लेकिन अंधों की तो लिस्ट बनी पड़ी है जहाँ पना। और सबसे ऊपर तो मैंने आपका ही नाम लिखा है। बोले क्या बोलता है? बोले हाँ। बोले क्यों? क्यों? मैं जो कर रहा था, मैंने जो किया था, आपको नहीं पता था कि मैंने क्या? मैंने यही तो किया था कि जूता उल्टा करके बांस में लटका के बैठा था। ये आपको पता था, फिर भी आप पूछ रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। पता है फिर भी पूछ रहे हो, तो फिर ये आंख वाले अंधे नहीं तो क्या है? तो वास्तव में जो हमें दिख रहा है और उसको जो हम सच समझ रहे हैं, उसी को वास्तविक समझ रहे हैं, तो हम भी अंधे ही हैं। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया विंद। मोतिया बिंद होता तो दिखता नहीं। ऐसे ही परमात्मा इतना निकट है, इतना निकट है, सदगुरु दिन रात बता रहे हैं, फिर भी सूझ ही नहीं रहा। क्योंकि इन आंखों से जो दिखता है, यदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम सुरनुयाद भी न स्वरम ग्रहे मानम बुद्धि माया मनोमयम। जो कुछ आंख से दिख रहा है, जो कुछ कान से सुनाई पड़ रहा है, जो कुछ बुद्धि में समझ आ रहा है, वो सब नश्वर है, माया मात्र है, मनोविलास है, सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं। तो वास्तविक आंख जब आती है जीवन में, तभी समझ में आता है कि जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। और वो दृष्टि मिलती है सदगुरु से। जिसको भी वो दृष्टि मिली, और वो गुरु कृपा से ही मिलती है। अर्जुन को वो दृष्टि मिली भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और उसको बोलते हैं थर्ड आई, तीसरा नेत्र, और उसी को बोलते हैं ज्ञान का नेत्र। और ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद, ज्ञानी महापुरुष आपने देखे होंगे, दर्शन किए होंगे, तो ज्ञानी महापुरुष को ज्ञान होने के बाद वो तीसरी आंख खुल जाती है, अर्थात यहाँ तीसरी आंख प्रकट हो जाती है। एक संकेत है। जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र दिखता है ना, वो गुप्त है, एक फोटो में दर्शाया गया है, लेकिन वो जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तो नजरिया बदल जाता है। और जब नजरिया बदल जाता है तो कहते हैं नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। फिर खाने का मजा कुछ और होता है, फिर देखने का मजा कुछ और होता है, हंसने का मजा कुछ और होता है, रोने का मजा कुछ और होता है, फिर सब कुछ अलग ही होता है। क्योंकि वो आंख मिल गई सदगुरु से। वो आंख कौन सी आंख? ज्ञान का नेत्र, एक दृष्टि। जैसे बंद मकान बरामदा खाली पढ़ते ना, बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं पे समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठा तो बिखरे थे केसा, राग द्वेष न किंचित लेसा। सरल लोगों ने साधु जाना, हत्यारों ने काली जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जीव मल्ली पाए। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन कीने प्रणाम। ये भांति भांति को लोगों ने भांति भांति प्रकार से गुरुजी को देखा, लेकिन गुरुजी ने कैसे देखा? कि एक दृष्टि देखे सभी एक दृष्टि। ये दो जो आंख दिखती है, इससे जो देखेगा व्यक्ति, अपना है तो राग और अपना नहीं है तो द्वेष। ये राग और द्वेष, अपना और पराया, मित्र और शत्रु, ये द्वैत भरी दृष्टि से जब हम देखते रहेंगे तो संसार में दुख ही पाते रहेंगे। और बापूजी या ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जब देखते हैं, बापूजी का एक ऐसा स्वरूप आपने देखा होगा, है ना। और उससे पहले भी बहुत पुराना, जब बापूजी की काली काली दाढ़ी, उसमें भी बापूजी ऐसे देख रहे हैं। बहुत पहले कैलेंडर में छपा था और उसमें लिखा था कि मैं देखूं तुझमें अपने पिया को। मतलब वो महापुरुष हमको देखते हैं। जैसे कल सत्संग चल रहा था शरद पूर्णिमा का, तो बापूजी क्या बोले, अभी देखो आंखों ही आंखों में क्या हो जाएगा। महापुरुष की दृष्टि में भी अमृत होता है। जैसे कल चंद्रमा से अमृत झरा, कल जब ध्यान कर रहे थे तो कोई चीख रहा था, कोई आह्लादित हो रहा था, कोई हंस रहा था, तो ये क्रियाएं हो रही थी। तो महापुरुष जब दृष्टि डालते हैं तो वो दृष्टि कहाँ पड़ती है? वो दृष्टि हमारे हृदय में जो छुपा हुआ परमात्मा हृदय कमल है, वहां तक जाती है और उसको टच करती है, और वह हृदय आह्लादित होने लगता है, आनंदित होने लगता है। इसलिए कहा ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में भी अमृत होता है। वो अमृत अर्थात उनकी दृष्टि पड़ती है, वो देखते हैं तो हमें कुछ आनंद आता है। और आप सब में से जिन्होंने कई बार बापूजी के दर्शन किए हैं और दर्शन करते हैं, तो दर्शन
तो हो जाते हैं दूर से, किसी को दाएं से किसी को बाएं से, लेकिन दृष्टि नहीं पड़ती तो ऐसा लगता है दर्शन अभी अधूरा है। लगता कि नहीं लगता? ऐसा लगता तो हाथ ऊंचा करो। दर्शन अभी अधूरा है। और अगर दृष्टि पड़ गई तो वाह वाह वाह, हाँ हाँ, गुरु जी ने मुझे देख लिया, गुरु जी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। क्यों? वो दृष्टि जब पड़ी और गुरु जी ने हमको देखा तो हमारे अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। वो अजीब सी फीलिंग क्या होती है वो तो आप सबका अनुभव है। तो नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो सदगुरु की नजर में आ जाते हैं। तो इसलिए कहा मेरी नजर में सवाल है, आपकी नजर का सवाल है। मेरी नजर में सवाल है, सवाल यही है कि एक बार नजर आपकी पड़ जाए। तो गुरु जी ने कहा कि मैं देखूं अपने पिया को तुझ में, ये कहो कि तुम कब देखोगे। मैं तो देख पा रहा हूं सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जहां घट प्रगट होए। सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़िया, सो सतगुरु बाहो बाहो जिन हरसियो जोड़िया। उस सदगुरु को बलिहार है, उस सदगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम है जिसने सबसे बड़े गिले गढ़ माने किला को भी बोलते हैं, गढ़ किले को तोड़ दिया। और सबसे बड़ा गढ़ क्या है, सबसे बड़ा किला क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम भटक रहे हैं, ये सब 84 लाख का जो किला है ये, और सदगुरु ने उसे तोड़ दिया। सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी, उस परम किले को, जन्म और मृत्यु के पार जो किला है उसको तोड़ के बाहर आ गए। सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़िया, सो सतगुरु वाहो वाहो, वाह वाह है उनको, वाह वाह है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये वाहिगुरु इसलिए बोलते हैं कि वाह गुरु जी वाह, वाह गुरु जी, आपने उस आत्म तत्व को पा लिया, उस आत्मज्ञान को पा लिया, उस परम ज्ञान को पा लिया, उस परम दिव्य दृष्टि को पा लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। वो बुद्धि, ये साधारण बुद्धि नहीं, वो बुद्धि, वो ज्ञान विज्ञान योग होता है। वो दृष्टि जो मीरा के पास है, वो दृष्टि जो कबीरदास जी के पास है, वो दृष्टि जो नानक जी के पास है, वो दृष्टि जो महावीर के पास है, वो दृष्टि जो सुखदेव जी के पास है, वो दृष्टि जो आंख से भले अंधे हो लेकिन भीतर से वो दृष्टि अगर खुल जाती है तो वो देख सकते हैं। सूरदास जी के पास वो दृष्टि, बाहर से तो नाम सूरदास है लेकिन भीतर की दृष्टि है। तो जब तक हमारा तीसरा नेत्र खुलता नहीं है, तो तीसरा नेत्र खुलता है पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसुमल से हो गए साईं आशा राम। तो सदगुरु की करुणा कृपा से वो दृष्टि, सदगुरु कृपा की, चरणदास गुरु कृपा की नहीं।